फंक्शनल एनालिसिस की जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटर नॉर्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। हमारे पास क्या है, टी कोई भी क्या है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से वाई तक है। और जो नॉर्म ऑफ टी, इसको हम कैसे डिफाइंड करेंगे, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ, किसकी सुप्रीमम वैल्यू लेंगे कि जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है, जहाँ हमारे पास एक्स तो हमारे पास कहाँ किससे बिलोंग करता है, जो नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स है, और जो एक्स का नॉर्म है उसकी वैल्यू क्या है, एक या फिर एक से छोटी है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर नॉर्म। ये हमारे पास क्या ऑपरेटर नॉर्म की डेफिनेशन है, उसकी वैल्यू है। आगे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एक्स और वाई हमारे पास कोई भी दो नॉर्म लीनियर स्पेसिस हैं, और टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स से वाई। हमारे पास ये दे रखी हैं ए बी सी, इन सब की वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है, जो ये हमारे पास ए बी सी, ये जो वैल्यू है, ये हमने जो टी ऑपरेटर नॉर्म की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी जो वैल्यू है, ये भी हमारे पास उसी की ही वैल्यू है। यानी कि यह हम इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जो नॉर्म ऑफ टी है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू ये दे रखी थी। अब जो हमारे पास नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू है, इसको हम ए से डिनोट किया, आगे बी से सी से। तो ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग एक्स, और जो नॉर्म ऑफ एक्स है यहाँ हमारे पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सेकंड है जो सुप्रीमम वैल्यू है वो किसकी है, नॉर्म ऑफ टी एक्स। इसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्म ऑफ एक्स से, और एक्स हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सी, इन दोनों में तो हम सुप्रीमम वैल्यू ले रहे थे, और इसमें हम क्या लेंगे, इनफिमम वैल्यू लेंगे। किसकी इनफिमम वैल्यू लेंगे, के की। के हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आएगी कि जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो छोटा होगा के से, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो ये हमारे पास वैल्यू थी नॉर्म ऑफ टी की, ए बी सी, और ये तीनों भी हमारे पास क्या है, एक ही बात है। या तो हम यह लिख सकते हैं या फिर इन तीनों में से हम कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये तीनों क्या है, हमारे पास इक्वल है। हमें इनको इक्वल प्रूव करके दिखाना है। और जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास जो टी है वो क्या दे रखा है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब इन तीनों को प्रूव कैसे करेंगे, इन चारों को इक्वल प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, जो डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन थी, नॉर्म ऑफ टी की, हमने वो लिख ली। नॉर्म ऑफ टी की डेफिनेशन क्या थी कि सुप्रीमम वैल्यू ऑफ, किसकी सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, जो नॉर्म ऑफ टी एक्स से। यहाँ पे हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है क्या है, वो एक से छोटा है। अब हम इनको इक्वल प्रूव करने के लिए इनको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम इनको पहले इस तरीके से डिफाइंड करेंगे कि जो नॉर्म ऑफ टी है वो तो छोटा होगा सी से, सी छोटा होगा बी से, बी छोटा और बराबर होगा ए से, ए छोटा और बराबर हो जाएगा हमारे पास टी से। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉलो होगी तो हमारे पास टी सी के बराबर हो जाएगा, सी बी के, बी ए के, यानी कि ये सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो हम इनको एक एक प्रूव करके दिखाएंगे। यानी कि पहला इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारा नॉर्म ऑफ टी छोटा हो जाएगा सी से, फिर इसको इससे छोटा दिखाएंगे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे कि नॉर्म ऑफ टी हमारे पास छोटा है सी से। अब हमें पता है कि जो टी है वो हमारे पास बाउंडेड दे रखा है। अब जब बाउंडेड दे रखा है तो हम बाउंडनेस की डेफिनेशन लगा देंगे। बाउंडनेस की क्या डेफिनेशन की, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो छोटा हो जाएगा के नॉर्म ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, सभी एक्स किससे बिलोंग करते हैं, एक्स से। एंड, और जो टी है नॉर्म ऑफ टी को हमने छोटा दिखाना है सी से, तो नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू लिख लेंगे जो हमें पता है।
अब यहाँ से हम देखें इसके अंदर क्या है, नॉर्म ऑफ टी एक्स है, और नॉर्म ऑफ टी एक्स यहाँ से हमारे पास क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, के एक्स से। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू और ये के नॉर्म ऑफ एक्स। अब देखिए हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक से या फिर एक से छोटी है। तो हमारे पास है के नॉर्म ऑफ एक्स की कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास ये बचेगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग एक्स है, नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक से छोटी है। अब जब नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू एक या फिर एक से छोटी है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू के। अब देखिए हमारे पास जो सी दे रखा था उसमें भी क्या दे रखे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, के वैल्यू है, और के जो हमारे पास जो के वैल्यू आएंगी उन सभी का इन्फिमम वैल्यू आएगा। तो हमारे पास ये नॉर्म ऑफ टी छोटा हो जाएगा किससे, के से, और के हमारे पास से यहाँ से सी से के ही, यानी कि सी की वैल्यू भी हमारे पास के ही है एक तरह से, उन सब की इन्फिमम वैल्यू ली है, जितने भी के आएंगे जिनकी वैल्यू आएगी उन सभी की वैल्यू ली है और उसको हमने के से की आई है। तो और ये भी हमारे पास के है, तो हमारे पास ये इन्फिमम वैल्यू ऑफ के हो जाएगी, और जब इसकी इन्फिमम वैल्यू हो जाएगी तो ये हमारे पास सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू सी, जो हमने पहले जो प्रूव करके दिखाना था वो तो प्रूव करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि सी लेस देन इक्वल टू बी। अब देखिए सी को छोटा दिखाएंगे बी से बाय डेफिनेशन ऑफ बी, यानी कि बी हमें जो दे रखा है ये वैल्यू, इसको हम लिख लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बी। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू लिख लेंगे सुप्रीमम वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स बाई डिवाइड बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स से लिया है, और एक्स हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम इन सभी की सुप्रीमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमने क्या ग्रेटर देन इक्वलिटी इनइक्वलिटी यूज़ कर ली नॉर्म ऑफ टी एक्स, और सुप्रीमम हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ से हम हमारे पास क्या गया, बी ग्रेटर हो गया, इनइक्वल सुप्रीमम हटा दिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी हमारे पास इक्वल है इन सब की सुप्रीमम वैल्यू। अब जब इन सब की सुप्रीमम वैल्यू नहीं लेंगे, खाली इन सभी की वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास बी बड़ा होगा, तो हमारे पास बी ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब देखिए ये जो टी एक्स है ये इस साइड था, अब इस नॉर्म ऑफ एक्स को इस साइड ले जाएंगे, यानी कि लेस देन इक्वल टू बी एक्स। सेम वही लिखा है क्योंकि यहाँ पे बी ग्रेटर था, यहाँ पे भी बी ग्रेटर है, इसको केवल इस साइड ही ले गए हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। अब देखिए हमारे पास सी क्या था, इन्फिमम वैल्यू थी, सी हमारे पास क्या थी, इन्फिमम वैल्यू थी किसकी, के की, जितने भी के थे उन सब की इन्फिमम वैल्यू थी के क्या ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से हमारे पास क्या था, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन के नॉर्म ऑफ एक्स। अब देखें नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन बी नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो क्या थी, इन्फिमम वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम वैल्यू। तो सुप्रीमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिए ये के कांस्टेंट है और ये बी कांस्टेंट है, बाकी तो ये हमारे पास सेम ही आ गया था, लेकिन सी में इन्फिमम वैल्यू थी, बी में सुप्रीमम वैल्यू थी। तो बी हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू हमेशा बड़ी होती हैं, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहाँ से हमने ये तीन तो प्रूव करके दिखा दिए कि जो नॉर्म ऑफ टी है लेस देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू बी। हम सिर्फ दो पार्ट बचे हैं, बी लेस देन इक्वल टू ए और ए लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि बी हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू ए। अब बी है लेस देन इक्वल टू ए है, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू दे रखी थी उसको लिख लेंगे। अब देखिए बी क्या है, सुप्रीमम है, नॉर्म ऑफ टी एक्स डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ एक्स है। यहाँ से देखिए इस पूरी का नॉर्म है, यहाँ ऊपर भी नॉर्म है नीचे भी नॉर्म है, तो इसका हमने इकट्ठा नॉर्म ले लिया, बाकी क्या है एज इट इज़। अब देखिए जो ये टी है और एक्स है
डिवाइड बाई जो नॉर्म ऑफ एक्स है इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। और ये सिर्फ एज इट इज़ था। यहाँ पे हमने x की जगह y लिखा है, तो y हमारे पास x से बिलोंग करेगा। और जो हमारे पास नॉर्म ऑफ y है वो क्या आ जाएगी, 1। कैसे आएगी, y की वैल्यू हमारे पास x बाई नॉर्म ऑफ x है। तो अगर हम नॉर्म ऑफ y करेंगे तो हमारे पास इसका नॉर्म हो जाएगा, और नीचे तो हमारे पास है ही नॉर्म, और उसका फिर से नॉर्म करेंगे तो हमारे पास केवल नॉर्म ऑफ x ही होता है। तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या थी, b, और ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है। तो हमारे पास b क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू a। अब देखिए ये क्या, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स, और नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने y लिखा था और y का फिर क्या लिया है, नॉर्म ऑफ y क्या है, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी b। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना कि जो a है वो हमारे पास छोटा है किससे, नॉर्म ऑफ t से। अब a की वैल्यू हम लिख देंगे जो हमें दे रखी थी। a की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब जब सुप्रीमम वैल्यू नॉर्म ऑफ टी एक्स है और x बिलोंग्स टू कैपिटल X, नॉर्म ऑफ x क्या है, अगर हम देखिए x को 1 के इक्वल है और यहाँ से हम 1 के इक्वल है, लेस देन या फिर 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, नॉर्म ऑफ t की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। हमने ये प्रूव करके दिखा दी कि नॉर्म ऑफ टी छोटा है c से इक्वल है, c लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू a फिर से लेस देन इक्वल टू t। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ टी इक्वल a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। यानी कि ये जो हमारे पास जो चारों डेफिनेशन थी a b c और नॉर्म ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, केवल a की डेफिनेशन है ऑपरेटर नॉर्म की। यानी कि जो टी है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका नॉर्म निकालेंगे तो इन सब की ये चारों वैल्यू एक ही है। हमें इनमें से कौन सी भी लिख सकते।